एक मकान के अंदर 2 किराएदार रहते थे। मकान मालिक लगभग 40 किलोमीटर दूर वहां से रहता था। एक दिन एक किराएदार के मन में यह आता है कि क्यों ना जो पड़ोसी किराएदार है उसके घर का कनेक्शन लाइट का काट दे, क्योंकि वहां वो रहता ही नहीं था। महीने के महीने किराया तो वो देता था, लेकिन वो आता बहुत कम था। इसलिए उसने सोचा कि अगर उसके घर की बिजली कट हो जाएगी तो बिजली कट होने की वजह से 100-200 या फिर उससे ज़्यादा रुपए अगर बचेंगे तो वो बिजली के बिल में उसके एडजस्ट हो जाएंगे। इसलिए उस पर बिजली का जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है उससे वो बच जाएगा। कुछ इसी तरीके का उसके मन में लालच आ जाता है और किराएदार ने अपने ही पड़ोसी किराएदार की बिजली को कट कर दिया। और जैसे ही बिजली कट करता है, अभी 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि पूरे इलाके में इतनी बदबू फैल जाती है, दुर्गंध फैल जाती है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस ने आकर के इस पूरी बदबू को, पूरे दुर्गंध को ढूंढने की जब कोशिश की तो पता चलता है कि एक लाश जो 10 महीने से एक फ्रिज के अंदर पैक है। आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया। फिर लोगों को यहाँ यकीन नहीं हो रहा था कि महज 100-200 रुपए की बिजली बचाने की वजह से एक पड़ोसी के घर में जो लाश पड़ी हुई थी वो लाश निकल करके सामने आ जाती है। और 10 महीने बाद अचानक लाश का निकलना और लोगों के सामने पूरी कहानी आना, ये लोगों को बहुत आश्चर्यचकित कर रहा था। आज के इस कहानी को जानने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई भी इंसान कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना अपराध करे, लेकिन अगर कोई न कोई ऐसी गलती वो जरूर कर जाता है जिसके वजह से वो पकड़ा जाता है। और ये व्यक्ति तब पकड़ा जाता है जब उसकी 1 महीने के बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है देवास, और देवास शहर के ही एक कॉलोनी लगती है, वृंदावन धाम कॉलोनी। बात कर रही हूँ 10 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8 या 9 बजे के आसपास का यह वाक्य रहा होगा। इस वक्त पूरी कॉलोनी में एकदम दुर्गंध की एक अजीब सी स्मेल फैली हुई थी, जिसको लेकर के लोग परेशान हो गए थे। एक दूसरे से वो पूछने लगते हैं कि ये दुर्गंध जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तभी देखते ही देखते जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आ रही थी वो मकान नंबर 128 होता है। मकान नंबर 128 में एक व्यक्ति जिसका नाम बलवीर सिंह होता है। बलवीर सिंह के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि तुम्हारे मकान के अंदर से दुर्गंध आ रही है, जाकर के देखो कि ऐसा क्या हुआ है वहाँ पर। जब बलवीर सिंह से ये बात कही जाती है तो बलवीर सिंह कहता है कि मेरे मकान से कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। जब बलवीर सिंह यहाँ सुनता नहीं है तभी किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है 5 मिनट के अंतराल में ही पुलिस वहाँ मौके पर आ जाती है। मौके पर आने के बाद बलवीर सिंह का मकान चेक किया जाता है। वहाँ मनवीर सिंह के मकान को देखा जाता है, लेकिन दुर्गंध आ जरूर रही थी उसके मकान से, लेकिन उसके बगल में 2 ऐसे कमरे थे जो बिल्कुल बंद थे, वहाँ से आती थी। तभी कहते हैं कि वो दोनों कमरों को खोलो। तो बलवीर सिंह कहता है कि साहब मैं इन कमरों को नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में तो आपको मकान मालिक ही बता सकता है। मकान मालिक यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक इंदौर में रहता है जिसका नाम BK श्रीवास्तव होता है। यदि उनके बारे में बात करें तो साल 2014 में उन्होंने एक देवास शहर की वृंदावन कॉलोनी में एक मकान खरीदा था, और मकान को खरीदने के बाद उसको एक किराए पर दे देते हैं। अक्सर उसमें किराएदार आते हैं, जाते हैं, इस तरीके से एक सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही जब उन्हें फ़ोन किया जाता है तो वो मौके पर आते हैं, और मौके पर आने के बाद वो कहते हैं कि साहब ये जो कमरा है, ये जो घर है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पर रहता है बलवीर सिंह और दूसरे हिस्से में रहता है वो जो दूसरा था संजय पाटीदार। संजय पाटीदार जो कि उज्जैन के इगोलिया एक गांव लगता है मोलाना, वो वहाँ का रहने वाला होता है। उससे मैंने अभी 5 दिन पहले ही बात करी थी और कहा था कि यदि तुम यहाँ नहीं रहते हो तो तुम मकान को खाली कर दो, जो भी सामान है इसको यहाँ से तुम लेकर के चले जाओ। फिर वो कहता है, यानी कि संजय पाटीदार
कि साहब मैं आपको हर महीने के महीने किराया दे देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, मेरा सामान वहाँ रखा हुआ है, उससे रखने में कौन सी दिक्कत, कौन सी आप बता रही है। इसलिए मकान मालिक को पैसे से मतलब होता है और वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तभी इस बलवीर सिंह से पूछा जाता है कि तुम्हारा इस पड़ोसी वाले जो मामले है इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो वो कहता है कि साहब मैंने तो सिर्फ एक दिन पहले यानी कि 9 जनवरी 2025 को सिर्फ यहाँ का लाइट का कनेक्शन काटा था, मुझे इससे कोई इसमें मतलब नहीं है। आखिरकार पुलिस उस कमरे को खुलवाती है। खुलवाने के बाद जब अंदर जाती है तो पूरे कमरे को देखा जाता है। तभी पता चलता है कि जो फ्रिज है वो उस फ्रिज को कपड़े से बांधा हुआ था पूरी तरीके से, इसलिए फ्रिज को खोला जाता है। दुर्गंध उधर से ही आ रही थी। जैसे ही फ्रिज का ढक्कन यानी कि उसका जब दरवाज़ा खोला जाता है, दरवाज़ा खोलते ही एक लाश उसमें से निकल के गिरती है। लगभग 30 या 32 साल की एक महिला होती है जो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, काली पड़ चुकी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। उसको ऐसे फ्रिज के अंदर बैठाया गया था जैसे कि कोई व्यक्ति आराम से इत्मीनान से बैठा हुआ हो। जैसे ही वो लाश बाहर निकल कर गिरती है तो पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है। जो मकान मालिक होता है जिसका नाम बीके श्रीवास्तव होता है, वो कहता है कि इसके बारे में तो संजय पाटीदार ही बता सकता है, क्योंकि लगभग जून 2024 से वो यहाँ पर नहीं रहता है, कभी कभार आता है और यहाँ से आकर के फिर वो चला जाता है। अब पुलिस ने कुछ टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद सीधा यहाँ उज्जैन की इगोलिया के गांव में मुरैना में भेजा जाता है और वहाँ से संजय पाटीदार आखिरकार घर पर उनको मिलता है। पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे बातचीत करती है। उससे पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है और कैसे है, इसके बारे में जानकारी दो। फिर वो कहता है कि साहब मैं जब यहाँ रहता ही नहीं तो मैं इस लाश के बारे में क्या जानकारी दूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने उसे अपने तरीके से जब सख्ती से पूछताछ करी तब उसने चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि दरअसल ये जो लाश है ये उज्जैन के फ्रीगंज की रहने वाली एक प्रतिमा उर्फ पिंकी की है। पिंकी के बारे में उससे पूछा जाता है तो फिर वो बताता है कि साल 2016 में इसने एक व्यक्ति जो कि राजस्थान का रहने वाला होता है जिसका नाम सुभाष महेश्वरी होता है, उससे इसने लव मैरिज करी थी। लेकिन कुछ समय तक ये इसके साथ ज़रूर रहती है लेकिन दोनों में आपस में बनती नहीं है, इसीलिए ये यहाँ से अलग हो जाते हैं। ये लव मैरिज जब करती है तो लव मैरिज का इसके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस बात पर वो इससे बातचीत करना छोड़ देते हैं। इसके परिवार वाले ये कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती है, इसलिए परिवार वाले ने इससे कोई मतलब रखना छोड़ दिया था। और एक दिन राह में इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है, यानी कि प्रतिभा उर्फ पिंकी और साथ ही संजय पाटीदार, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, भेंट हो जाती है इनकी। जबकि संजय पाटीदार पहले से ही शादीशुदा होता है। अब इस महिला के वो प्रेम में फंस जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि कोई पति और पत्नी रहते हों। इस हिसाब को देखते हुए साल 2023 में ये व्यक्ति जो होता है देवास, ये वृंदावन कानोली में एक मकान नंबर 128 में पूरे मकान को किराए पर ले लेता है और दोनों आराम से यहाँ पर रहने लगते हैं। यानी कि जब ये महिला घर से बाहर निकलती थी तो सब इनको पति पत्नी के रूप में जानते हैं, यहाँ पर पहचानते थे। वो महिला भी सिंदूर लगा करके कुछ ऐसे रहती थी जैसे कि संजय उसका पति हो और ये उसकी पत्नी। यदि मोहल्ले के लोग कुछ छोटी मोटी परेशानियों में दिक्कत में यहाँ से आते थे जाते थे तो इस तरीके की जब बातें सारी होती थी तो ये पति पत्नी बनते थे। ये शादीशुदा होने के बावजूद भी पिंकी इस पर दबाव बनाना शुरू करती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी क्योंकि मेरा पूरा मोहल्ला मुझे और तुम्हें पति पत्नी के रूप में जानता है पहचानता है, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूँगी। अब यहाँ संजय थोड़ा परेशान रहने लगता है। संजय कहता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। अब इस बात को देखते हुए दोनों के बीच में तनातनी शुरू हो जाती है और किसी न किसी बात पर झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। जनवरी 2024 से इनके बीच में झगड़े की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है और बात हद तो तब बढ़ जाती है जब मार्च
2024 का प्रथम सप्ताह आता है। एक दिन ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच में इनका एक दोस्त होता है जिनका नाम विनोद, जो कि इंगोलिया का रहने वाला होता है। विनोद भी अचानक वहां पर आ जाता है और संजय और प्रतिभा दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, फसाद कर रहे थे। इसी बीच में संजय को इतना गुस्सा आता है कि उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था वो। और जैसे ही प्रतिभा ने चिल्लाने की कोशिश की तो विनोद ने उसका साथ दे दिया और उसका जो मुंह था उस पर हाथ रख दिया और उसे चीखने चिल्लाने से रोक दिया। और उसी दुपट्टे को तब तक खींचा जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, यानी कि पिंकी की वहाँ पर मौत हो जाती है। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तभी उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसको फ्रिज के अंदर पैक कर दिया जाए, रख दिया जाए। फ्रिज के जितने बॉक्स होते हैं उन सबको बाहर निकाल करके अलग अलग रख देते हैं और इस लड़के के हाथ बांधे जाते हैं और हाथ बांधने के बाद इसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं और फ्रिज को चारों तरफ से पैक कर देते हैं। उसे कपड़े वगैरह से किसी से बांध देते हैं और फ्रिज को चालू कर देते हैं। फ्रिज जब तक चलता रहता है तब तक तो एकदम ठीक था, लेकिन एक दिन जो पड़ोसी होता है, क्योंकि ये जून 2024 में 2 ही कमरे अपने पास रखता है, बाकी पूरा मकान ये छोड़ देता है। अपने मकान मालिक से कहता है कि मेरा कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है और इस सामान को आप ऐसे ही रहने देना, महीने के महीने आपको किराया मिलता रहेगा। लेकिन जो पड़ोसी जो बाद में आया था, जो बलवीर सिंह, उसको थोड़ा सा लालच आ जाता है कि क्यों ना वो अपने ही पड़ोसी की लाइट को कट कर दे, क्योंकि वो तो वहाँ पर आता नहीं है और जो भी 100-200 रुपये उसके फ्रिज की लाइट जो खा रही है, बाकी लाइट जो खा रही है, तो इससे उसको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। और इसी पैसे को बचाने के लिए उसने अपने पड़ोसी की लाइट जो जैसे ही काटता है तो उसके फ्रिज के अंदर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है और इस बात की पूरी मोहल्ले में जानकारी हो जाती है। पुलिस मौके पर आती है और इसके बाद लाश निकाली जाती है। निकालने के बाद पोस्टमार्टम वगैरह होता है और जो आरोपी होता है उसको पुलिस पकड़ लेती है, यानी कि संजय पाटीदार को तो गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जो इसका साथ देने वाला विनोद इंगोलिया होता है, जो इंगोलिया गांव का रहने वाला होता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जब कोशिश की तो पता चलता है कि राजस्थान के टोंक में उसने कुछ ऐसा अपराध किया था जिसकी वजह से पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। फिलहाल वो राजस्थान के जेल में बंद है और संजय को 1 दिन के लिए रिमांड पर लिया जाता है और उससे इसी घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बारे में ये भी पता चलता है कि वो शादीशुदा होता है और उसकी एक बेटी होती है। फरवरी 2025 में उसकी बेटी की शादी भी होने वाली है, लेकिन वो अब जेल चला जाता है। आगे बेटी की शादी अब होगी या फिर नहीं होगी ये तो खैर नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और इस महिला के जो परिवार वाले होते हैं उसको जानकारी मिलती है कि इसकी मौत हो चुकी है, वो भी 10 महीने पहले, और 10 महीने तक ये फ्रिज के अंदर पैक थी। इसके बाद इसके परिवार के कुछ सदस्य आते हैं और इसके लाश को कब्जे में लेते हैं और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि परिवार के लोग इसके लव मैरिज से थोड़ा दुखी थे, परेशान थे, इसीलिए इससे बातचीत नहीं करते थे कि ये कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी। उन्होंने कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश ही नहीं की। आखिरकार संजय अब जेल चला गया है, साथ ही विनोद वो भी अभी जेल में है और उसको इस मामले में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और इस घटनाक्रम के बाद लोग एकदम सन्न रह गए हैं, सोचने पर एकदम मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार कोई इंसान कितना हद तक गिर सकता है। ये महिला भी जानती थी कि वो शादीशुदा है और वो व्यक्ति भी जानता था कि इसकी पहले शादी हो चुकी है। एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानते हुए भी इन दोनों ने एक दूसरे का साथ न रहने की कोशिश की और उसके बाद ऐसे बढ़ती कि शादी के बाद ये बात पहुंच जाती है और उसके बाद ये मामला कत्ल तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस तरीके के जो रिश्ते बनाए जाते हैं जिनकी कोई अच्छी सी बुनियाद नहीं होती है, ऐसे रिश्तों का कुछ ऐसे ही अंत होता है।
ऐसे न जाने कितने सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए कोई भी रिश्ता बनाने से पहले कई बार सोचने की ज़रूरत है कि हम किससे अपना रिश्ता बना रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रखें, और इस तरीके से मतलब कि अपने माँ बाप की मर्जी से जो हम ये रिश्ते बनाते हैं, इसका जो रिजल्ट आता है वो 100% सही रिजल्ट नहीं होता। परिवार वाले की सहमति से जो रिश्ता बनता है वो उसका उम्र अच्छी हो या ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी और आपकी लाइफ सेव होती है। अगर आपको कहीं से दगा मिलता है, धोखा मिलता है, तो आपका परिवार आपका साथ देता है। लेकिन जब आप पूरे परिवार के खिलाफ जाकर के कोई काम करते हो या फिर कोई अनैतिक रिश्ता बनाते हो, तो वहाँ पर ना तो आपका परिवार वाले आपका साथ देते हैं और आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, और वहाँ आपके साथ रिश्ते में आगे कुछ भी हो सकता है, कोई आपका सपोर्ट करने वाला नहीं होता। इसीलिए हमेशा परिवार को मद्देनज़र रखते हुए, परिवार को बीच में रखते हुए कोई रिश्ता बनाना चाहिए या फिर किसी रिश्ते को अंजाम देना चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। ऐसे सोशल मीडिया पे हज़ारों रिश्ते पड़े हैं जो परिवार के खिलाफ जा कर के कोई रिश्ता बनाते हैं और फिर वो ज़िंदगी में और जीवन में अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो रिश्ता खो जाता है तो फिर आपका पीछे सारे रिश्ते तो पहले से ही टूटे हुए होते हैं और आप अकेले पड़ जाते हैं। और जो परिवार से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, जो परिवार को लेकर के जुड़ते हैं रिश्ते, तो वहाँ पर भी अगर आपका अगला रिश्ता किसी से टूटता है तो फिर पीछे हज़ारों रिश्ते होते हैं, हज़ारों बहन भाई, माँ बाप, चाचा चाची, इतने सारे रिश्ते होते हैं कि न किसी का सहारा आपको ज़रूर मिलता है। तो आप ज़िंदगी में कभी अकेले नहीं पड़ सकते। इसलिए कभी ज़िंदगी में ये उम्मीद ना करें कि मैं इसका हाथ पकड़ लूँगी तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब हम उससे रिश्ता बनाते हैं, प्यार होता है हमें, तो हमें लगता है कि ये सबसे परफेक्ट है, लेकिन जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं रहता। हर रिश्ते में कमी आती है, हर रिश्ते में लड़ाई होती है। इसीलिए एक पीछे रिश्ते रखना बहुत ज़रूरी है। और आप हमारे बात से कितने सहमत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।